नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th NCERT सोशल साइंस ज्योग्राफी यानी कि समकालीन भारत भूगोल क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम इसकी पूरी व्याख्या कर चुके हैं, चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं छोटी सी समरी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपका है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहलाता है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी 7 बड़ी और एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी होती है। हिमालय को नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। एक नंबर में आ जाता है कि नवीन बलित पर्वत किसे कहा जाता है, तो यह है हिमालय पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में यह 150 किलोमीटर है। देशांतरी विस्तार के अनुसार हिमालय को 3 श्रेणियों कश्मीर में बांटा गया है। पहला आपका हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिक श्रेणियां। पूर्वांचल पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर की पहाड़ियों से मिलकर बना होता है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा शिखर है, यानी कि हम कहेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आपकी अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। जबकि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र जहां काली मृदा पाई जाती है उसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप का नाम 1973 में पड़ा। इससे पहले इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं एमिनी द्वीप कहा जाता था। कभी कभी एक नंबर में इसको पूछ लेते हैं। दोआब क्या होता है? दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब बोलते हैं। चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। एक नंबर में मैप में भरने के लिए आ जाता है। नदी के सागर में मिलने से पहले उसके प्रभाव में हल्का सा अवरोध आने पर मलबे का निक्षेपण होने लगता है। इससे अवसाद जमा होकर त्रिभुजाकार रूप ले लेता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिमाचल में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों कराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा और बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और सिपकीला दर्रा पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, यहां बात करेंगे कि भारत के भौगोलिक वितरण के बारे में। किसके? भारत के भौगोलिक वितरण के बारे में। कितने भागों में इसको बांटा गया है? पहले आप इसको वैसे पढ़ चुके हैं। पहला आपका आता है, अगर देखें यहां से, तो उत्तरी मैदान यानी गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान। दूसरा आपका आता है हिमालय पर्वत। तीसरा आपका आता है द्वीप समूह। और यही हम बात करें, चौथे की बात करते हैं, तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। और अगला है आपका भारतीय मरुस्थल। और फिर आपका है तटीय मैदान। यानी कि इसको इन 6 भागों में बांटा गया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। 1 अंक वाले प्रश्न देखेंगे हम। कौन से देखेंगे? 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हिमालय के रूप में ऊपर उठने के कारण किस समुद्र की समाप्ति हुई थी? तो कौन सा सागर था जहां आज हिमालय है? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर गा टैथिस सागर। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा कंचनजंगा। बताया गया था कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8595 मीटर। कितना? 8595 मीटर। नेक्स्ट है
डैश डैश और डैश नदी तंत्र जिनसे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, तो कौन सा आएगा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है जिनसे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। कौन सा? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी बताया गया, थोड़ी देर पहले बताया गया था। नेक्स्ट है, पुरानी तथा नई जलोढ़ मृदा को बांगर और खादर कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? बांगर पहले आएगा, बांगर, फिर आपका आ जाएगा या खादर। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार को मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार में बांटा गया है। प्रायद्वीप पठार को किसमें? मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार में बांटा गया है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। आपको ये कॉपी में कर लेने हैं सारे क्वेश्चंस। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? वह आपका कहलाता है अंतर्गाह प्रायद्वीप। अगला है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल। दोआब क्या है? बताया गया था अभी, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। बरकान क्या है? तो जो बरखान होता है ये होता है आपका मरुस्थलीय भाग में अर्धचंद्र के रूप में बने बालू के टीले। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लूनी। चलिए, ये तो आपके थे 1 नंबर के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन। हिमाद्री की 3 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है कि यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला में 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री या हिमानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं लिखिए। यह प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो आग्नेय, पुराने क्रस्टलीय एवं तथा रूपांतरित जलों से बना है। नेक्स्ट है, इसके 2 भाग हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार भूभाग, इसे दक्षिण का पठार कहते हैं, जबकि उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। इसमें छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार सम्मिलित है। नेक्स्ट है, इस पठार का एक उत्तर पूर्व को भी देखा जा सकता है। इसे मेघालय तथा कार्बी आंगलोंग का पठार भी कहा जाता है। कहां पर? मेघालय का पठार कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, दक्षिणी पठार के पश्चिमी तथा पूर्वी किनारे क्रम से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहलाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। 3 का तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। दक्षिण पठार के काली मिट्टी का क्षेत्र को दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है? चलिए देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर सतत श्रृंखला है जिसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 16 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बदल जाती है। अगला है, अनाईमुड़ी इसका सबसे ऊंचा शिखर है। किसका? पश्चिमी घाट का। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट पूर्वी तट के समांतर असतत श्रृंखला है जिसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। महेंद्रगिरी इसका सबसे ऊंचा शिखर है। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की मुख्य प्लेटें कौन सी हैं? तो पहली प्लेट है आपकी यूरेशियन प्लेट, दूसरी है इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये इसकी
प्लेटें हैं। शिवालिक श्रेणियों की 3 विशेषताएं कौन कौन सी, वो आपको इधर लिखनी है। पहला है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। अगला पॉइंट है, शिवालिक के बीच में स्थित यह लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे कि देहरादून, कोतली दून, पाटली दून, कैथरी दून, है ना, कई सारे ऐसे दून होते हैं। अगला है, उत्तरी मैदान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहला है, इस मैदान का निर्माण मुख्यतः हिमालय की नदियों तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा ली गई जलोढ़ मिट्टी के कारण हुआ है। दूसरा है, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट है, यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। यह मैदान भारत का सघन भूभाग है और इस मैदान की नदियां समुद्र में गिरते हुए डेल्टा का निर्माण करती हैं और यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है। अगला है, हिमालय भारत के लिए वरदान स्वरूप कैसे है, स्पष्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं। भारत को अविजित सीमा प्रदान है, किससे? हिमालय पर्वत से। मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा का कारण बनता है। सदानी नदियों का एकमात्र स्रोत है। प्राकृतिक संसाधनों का एक अक्षय भंडार है। सुंदर घाटियों, स्वास्थ्यवर्धक आश्रय स्थल है, जैसे पर्यटन स्थल, जैसे अमरनाथ गुफा हो गई, वैष्णो देवी इत्यादि। अगला है, पश्चिमी तटीय मैदान व पूर्व तटीय मैदान में क्या अंतर है। पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित है। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग हैं। नेक्स्ट, उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़, दक्षिणी भाग को मालाबार कहते हैं। अगला, पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है। अगला आपका है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान 2 भागों में विभाजित है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह विस्तृत मैदान है। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। चलिए वो भी लिख लेते हैं। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। इस क्षेत्र नदियां समुद्र तक जल होने के कारण नहीं पहुंच पाती हैं और केवल वर्षा ऋतु में ही दिखाई देती हैं। बरकान, अर्धचंद्राकार बालू का टीला इस क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। लंबवत बालू के टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के निकट जैसलमेर में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और मुख्य नदी है। प्लेटों की गतियों को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, व्याख्या कीजिए। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली प्लेट होती है आपकी अभिसारी सीमा। प्लेटों का एक दूसरे के निकट आ जाना, जिसके कारण वह या तो एक दूसरे से टकरा जाती है या टूट जाती है, या फिर प्लेट दूसरी के नीचे चले जाए, इसको हम बोलते हैं अभिसारी सीमा। एक होती है अपसारी सीमा, प्लेटों का एक दूसरे से दूर चला जाना। अगला है रूपांतरित सीमा, इसमें प्लेटें क्षैतिज दिशा में गति कर जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।